सवेरे सवेरे की गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। और मैं नहा भी चुकी हूँ फ्रेंड, फिर भी देखो पसीना आ रहा है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं इस समय कहीं आ जा तो है नहीं रही हूँ कि मैं नई नई वीडियो बना के डालूँ। यही घर की वीडियो है तो जो होती है वो मैं डाल देती हूँ। और तबीयत भी थोड़ा डिस्टर्ब है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो पूजा भी मेरी हो गई है। आजकल मैं मंदिर सवेरे गई हूँ, अभी नहीं गई हूँ क्योंकि इतनी धूप होती है, इतनी धूप कि ये नहीं है कि आप लोग बाहर निकल जाओ, पता नहीं क्या होने वाला है। और फ्रेंड हमारी गैया भी आ गई है तो मेरे को तेली रखना है। हमारे यहाँ तेली बोलते हैं, आपके यहाँ शायद प्योसरी कुछ भी बोलते हो तो मुझे नहीं है पता। तो फ्रेंड मैं तेली भी रखूँगी और करेला की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। और करेला की सब्ज़ी बने सुबह से दाल चावल बनवा ही करेगा और रोटी बनेगी। तो चलो चलते हैं, कुछ काम में जुटते हैं तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। जैसा कि जानते हैं कि कल हमारे यहाँ की बाज़ार थी। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आप लोग कि कहाँ कहाँ पानी गिरा है। हमारे यहाँ तो 2 दिन से इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है कि आपसे हम क्या ही बताएं। कल दोपहर में गिरा, परसों रात में गिरा, नरसों भी गिरा। और जो कहते हैं कि खेत की जोताई वोताई तो हमारे यहाँ की पर्याप्त हो जाएगी। तो चलो चलते हैं, खाने की तैयारी करें। देखो जो होगा तो नाश्ता नहीं बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि लड्डू उड्डू रखे थे तो जिसको खाना है तो खा लिए हैं। और मम्मी को मेरे जल्दी रहता है रोटी के लिए तो मैं रोटी सेक दूँ। तो जो बासे मोहे की गोली है तो मम्मी मेरी खा ली है। और जो थोड़ा बहुत हल्का खाना खाना है तो मैं रोटी सेक दूँ और बाकी फिर बाद में बनाऊंगी। तो रोटी खा लेंगी नमक में तो फिर गोली खा लेंगी, क्योंकि पूरी पराठा उन्हें पास्ता पोहा सॉरी खाना नहीं है। इस कारण से चलो चलते हैं। तो मैं खाना की तैयारी कर लूँ। अब आप लोग को मैं बता रही हूँ कि क्या क्या बता दी हूँ शायद कि क्या क्या मेरे को बनाना है। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते हो, सपोर्ट बनाए रहो अपना। और हर इंसान की मदद करना चाहिए। और सर्दी मेरे को फ्रेंड इतनी है कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। हमारे यहाँ की कल बाज़ार थी तो ये रहे करेला, तो मैं करेला की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये है तेली जो पीली पीली दिख रही है, और माँ की दूध है। तो इतना सब सारा मेरे को दूध धूप हो गया तो फिर नहीं खाना बनाने में मन लगता है ना, तो हिम्मत पड़ती। इतनी धूप और पानी गिरने लगा है ना तो एक भी नमी नहीं, एक और नमी नहीं है कहीं। और इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। तो चलो चलते हैं। मैं ये रहे मेरे करेला, मैं इससे भी धुल लेती हूँ क्योंकि बाजार से आते हैं तो पता नहीं कितने हाथ लगाते हैं। ये तो करेला मेरे धुल चुके हैं। अब मैं इनको काटूंगी। तो मैं इनको छीना नहीं करती क्योंकि इसका वो अच्छा फायदा करता है, इस कारण से। ये देखो तो ऐसे काटते हैं और इसी में मसाला भरेंगे, फिर ऐसे करके रख देते हैं। तो चलो फ्रेंड मैं और जो बाकी बची है तो मैं काट लेती हूँ। देखो फ्रेंड मेरे सारे करेले कट रहे हैं तो मैं 4 फाँकी करके मैं पूरे करेले काट ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा कढ़ाई में मसाला भूनूँ, क्योंकि इसका मसाला भून के ही बाँट के इसमें रख देंगे। तो चलो चलते हैं, मैं मसाला लग की तैयारी कर लूँ। देखो फ्रेंड ये मैं धनिया भून दूँगी और ये
डाल लूँगी लाल मिर्ची, और लहसुन तो नहीं भूनी जाती है, और गरम मसाला मेरा सारा पिसा रखा है, तो मैं इसको भर दूँगी। अरे सॉरी। अब आप कहेंगे करेला में कहें तो मिर्ची डाल रही, तो ये मिर्ची का स्वाद दूसरा रहता है, ऊपर से डालो, और वो करो मिर्ची का स्वाद दूसरा रहता है। तो मैं गैस चालू करके देखो मैं रख देती हूँ। तो जब तक मेरी कढ़ैया गर्म होती है तब मैं दाल चढ़ा देती हूँ। और सारा मसाला जो है मेरा तो भुना रखा है, वो पिसा सॉरी, तो उसको भूनने की वही नहीं है। जैसे हल्दी है, गरम मसाला है, लहसुन है, तो ये सब मेरा पिसा रखा है। लहसुन तो खड़ी है लेकिन लहसुन भूना नहीं है, तो चलो मैं चलती हूँ दाल लगा दूँ कुकर में। जैसे पहले ये मेरा मसाला भुना है, देख सकते हैं आप। और ये है मेरी अरहर की दाल, तो मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और थोड़ा मैं दाल को भून लूँगी। फिर मैं कल दाल बनाई थी तो मेरी पूरी दाल फेंकी गई थी, तो अब करेला बनाऊंगी तो दाल तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं आज कम बनाई। तो पानी इसमें डाल दी हूँ, और अरहर की दाल मैं ये डाल रही हूँ हल्दी, ये डाल दी हूँ, और ये डाल रही हूँ हल्दी। तो हल्दी मुझे लगता है खत्म हो चुकी है, तो मैं पैकेट, और ऐसे हमारे पंटे में मिलती रहती है हल्दी की, कोई वो नहीं रहती। तो चलो मैं बंद करके रख देती हूँ, और मैं ये वाले गैस में मसाला भूनने के लिए रख देती हूँ, और इसमें मैं और इसमें रख दी हूँ। तो चलो मैं जब तक मसाला भून लेती हूँ और दाल मेरी पक जाएगी। ये देखो, तो चलो कोई मसाला भून देखो फिर मैं सूखा पोहा खा रही हूँ। मुझे सूखा पोहा बहुत पसंद है, और पसंद क्या है, ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है मेरे को सूखा पोहा, जब तक तो बना है, और बहुत दिक्कत परेशानी है। और आप भी अगर अच्छा लगता हो तो, और मेरे को अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है मेरे को सूखा पोहा। और ये देखो मैं खा रही हूँ। जो मेरे करेला थे, और मैं 4 आलू भी इसमें काट ली हूँ, क्योंकि आलू भी डाल तो अच्छे लगते हैं। और ये मेरा सूखा मसाला पिस गया है, तो मैं इसी में तेल डाल लूँगी। तो चलो चलते हैं, मैं दूसरा बर्तन नहीं तेल में ख़राब करना चाहती हूँ, और इसी में मैं ऐसे इसको करके और इसमें डाल लूँगी तेल। तो ये देखो मैं तेल को इसको मिला लेती हूँ, ये देखो, और मिला करके मैं ये देखो तो ये देखो ये थोड़ा सा पक गया है, लेकिन भर देती हूँ कि ये भी अच्छा बन जाएगा। ये देखो, और आलू भी इसी तरह से भर के मैं रखूँगी, इनको भी 4 फाँकी काटी हूँ, ये देखो। तो चलो फ्रेंड्स सारे भर लेती हूँ इसी तरह में। सारे करेला मेरे भर चुके हैं, ये देखो, और मैं नमक है इसमें, सब पूरा सामान है, और मैं थोड़ा सा तेल इसमें और डाल देती हूँ। ये देखो, अब मैं इसको ढक करके रख देती हूँ। ये देखो मैं ढक के और चूल्हे में रख दूँगी, तो धीमा धीमा पकता रहेगा। ये देखो फिर मैं रख दूँगी।
मैं जा रही हूँ चावल थोड़ा देख लूँ, बीन लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ चावल हम लोग बीन लेते हैं जब वो आते हैं दर के, लेकिन फिर तो कुछ करो थोड़ा बहुत कम कर रहते हैं, तो जब बनाते समय अगर टाइम हो तो देख लेते हैं। तो चलो चलते हैं चावल साफ कर लेते हैं। इसी में चढ़ा देंगे चावल, और करेला में देख लेते हैं कि करेला में कैसे हो रहा है। धीरे धीरे पक जाएंगे। फिर से ढक देती हूँ, जब ये पक जाएंगे तब मैं अच्छे से इनको बढ़िया उहार दूंगी और बढ़िया खर हो जाएंगे, और जो तेल एक्स्ट्रा होगा तो मैं निकाल दूंगी। तो चलो फिर चलते हैं, मैं चावल धुल लूँ, 4-5 पानी से अच्छे धुलाएंगे, और मैं पानी डाल दूँ, और मैं स्वाद के लिए डाल दे रही हूँ नमक। और फिर बहुत ज़्यादा बदल है और गरज भी रहा है भगवान, तो इस कारण से मैं जाती हूँ पानी भर लूँ और रोटी बाद में सेक लूँ, क्योंकि अगर लाइट चली जाती है ना खराब हो जाती है, कहीं खंभे टूट जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं। तो चलो फिर चलते हैं, पानी भर लूँ लूँगी सारा पानी के बाद में रोटी बनाऊँगी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट कब जाती है कब आती है। तो अगर सब भरा रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो देखो कितना सारा पानी हमारे बोर से निकलता है, और मैं सारे बर्तन भी भर लूँगी, एक कटोरी तो बर्तन निकलिए हो जाएगा। ये देखो फिर लोग नहाना हो तो आ जाइए जरूर, पानी भी याद बरस रहा है, रिम बरसा पानी में आग लगा ली, और जा रही हूँ दौड़ के, ये बंद हो गया फिर। तो देखो फिर मैं लोई बना रही हूँ, और मैं इनको काट लेती हूँ। मैं रोटी से बेल लूँ, तवा मेरा गर्म हो रहा है। अब अंधेला इस कारण से हो गया है कि पानी गिरा है बहुत तेज। ये देखो मैं रोटी बेल लेती हूँ। ये देखो, और सब्जी मेरी पक गई है। ये देखो, अब मैं इसको बंद कर दूँगी, जब इसका तेल होगा तो निकाल लूँगी इसको। रोटी भी मेरी हो चुकी है, अब मैं दूसरी रोटी भी बेल लेती हूँ। तो इस साइड एक तरफ रोटी मेरी हो गई, बहुत अच्छी चिटिया भी पड़ गई। कितनी अच्छे से मेरी रोटी दोनों तरफ सेक गई। ये देखो, और फिर मेरी इतनी सारी रोटी सेक गई और इतनी लोई बची है, और थोड़ा सब्जी और हो जाए कड़ी, फिर बाद में आप लोग को दिखाते हैं। तो ये रही मेरी करेला की सब्जी और आलू की, देख सकते हैं। आप लोग को बताई थी कल मैं, सॉरी कल नहीं, कि मैं तेल ही बनाऊंगी। तो देखो हमारे यहाँ
ऐसे तेली बनती है, ये देखो। तो मैं इसको पहले कुछ गाय की तेली थी, मतलब दूध, और थोड़ा भैंस का, और उसमें गुड़ और सौंठ डाल के हल्की आंच में रखा जाता है, तो मैं उसी तरह से रख दी थी। और आपके यहाँ भी जैसी बनती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर खाना हो रहा है। और मम्मी हमारी लेटी है, मम्मी की तबीयत खराब है, तो मम्मी हमारी लेटी है। तो फ्रेंड, जो कुछ रहा वो मैं आपको दिखाई। और शाम का समय है, मतलब लगभग 5 बजने को है। तो फ्रेंड, इतना पानी गिरा है, इतना पानी गिरा है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। और पानी तो प्रतिदिन गिरता है, आंधी तूफान आती है तो फिर लाइट भी नहीं आती, इतनी ज़्यादा दिक्कत है। पूरे यहाँ कच्चे घर में तो आपको पता ही है, इतना चूना चूता है, इतना चूना चूता है। तूफान आता है तो खप्पड़ उड़ जाते हैं और टीना भी उड़ जाते हैं, तो और जहाँ होता है वहीं पानी भरने लगता है। तो फ्रेंड, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ पानी गिरा है कि नहीं गिरा है, और मेरे यहाँ गिरा है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। और आप ये भी बताइए कलर देख करके कि मेरी मतलब तेली कैसी बनी है। और जैसा भी मेरे वीडियो लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा अच्छे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि मेरी वीडियो कैसी बनती है। और आप लोग देखते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो जय श्री राम, राधे राधे। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।